हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग बातचीत जो करेंगे ना, वो ज्योग्राफी पेपर जिन बच्चों ने लिया है ना, तो उनको लेकर, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा यूनिट 2 में ये मैथमेटिकल कुछ चीजें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी में। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि यूनिट 2 में आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों चीजें पढ़नी है। भले ही ये आसान है, लेकिन हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी के व्यू से कि आखिर ज्योग्राफी में कैसे इसका यूज करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक, तो पहले आज हम लोग माध्यिक को देख लेंगे, अगले दिन माध्यिका और अगले दिन फिर बहुलक को देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग कोशिश यह भी करेंगे कि आपको इसी तरह से फॉर्मेट में बना के अपने हाथ से सिखा दें, ताकि हमारे पास जो भी संसाधन है उसी संसाधन का प्रयोग करके आपको चीजें प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चीजों को अगर आप समझ पाइएगा अच्छे से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यार मित्र जो भी होंगे उनके बीच में, ठीक है। तो देखिए पहली बात ये समझिए, आपके सिलेबस में दिया हुआ है माध्य के बारे में। तो पहले ये समझिए माध्य आखिर होता क्या है, माध्य का मतलब क्या होता है। तो माध्य के बारे में आप समझिए बच्चों, इसकी गणना दिए गए विवरण, जो भी वितरण आपको दिया गया ना, उसके सभी पृथक मदों के मूल्यों के योग को उनकी कुल संख्या से विभाजित करने के बाद प्राप्त किया जाता है। यानी कुल मिलाकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के रूप में अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लो कि आपके सामने मान लीजिए कि 10, 8, 12, 9, 6 ये संख्या दिया गया है और आपको बोल दे कि माध्य निकालो, तो कैसे निकालिएगा। तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया अभी तुरंत। हम क्या कि देखिए माध्य बराबर आप लिखिएगा, जैसे कि मान लो कि हम ये कॉपी लिए और यही क्वेश्चन है, इसको हम बना देते हैं, ठीक है। अब आप समझते चलिएगा, ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझाने का। मान लीजिए ये माध्य दिया हुआ है, ठीक है। माध्य आपको निकालना है, किसका निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा था 10, 8, 12, 9 और 6 को, ये आपका संख्या है, ठीक है। इसी का आपको निकालना है माध्य। तो माध्य कैसे निकालिएगा पता है, इसका निकालने का एकमात्र तरीका जो है, आसान तरीका है। देखिए इस तरह का संख्या जब भी दिया जाए, ये सामान्य माध्य होगा, ठीक है। इसको निकालने का सामान्य तरीका ये है कि आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो पूरा संख्या है ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। जैसे 10 है जोड़ 8 है जोड़ 12 है जोड़ 9 है जोड़ 6, इन सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद गिनिए कितना संख्या दिया हुआ था आपको। यानी एक संख्या, दो संख्या, तीन, चार, पांच, पांच संख्या दिया तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, बस इतना ही करना है। यानी कि देखिए टोटल संख्या को जोड़ दीजिए ऊपर में, यानी कुल संख्या जो आपको विवरण में दिया गया, वितरण में दिया गया, उसका योग यानी उसको जोड़ना है। फिर उसकी संख्या कितनी है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। जैसे 10, 8, 12, 9, 6 ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए तो फटाक से। तो आप जोड़िए फटाक से, 9, 6, 15 हो गया और 12 और 8, 20 हो गया, यानी 35 हो गया और 10, 45 हो गया, यानी 45 आया आपका, ठीक है। 45 आया और भाग 5 से लगा दीजिए, तो 9 बार में ये कट गया कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9। ये हो गया, ये सामान्य माध्य है, ठीक है। आपसे सवाल यह भी पूछता है कि आपको तरह तरह का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और बोलेगा उसका माध्य निकालिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, यहीं पे आप रखते हैं क्वेश्चन को लिख के आपको बता रहे हैं, समझे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है कि 5, 6, 7, 8 का जो है ना माध्य निकालें। ये आपको एक संख्या दिया गया और इसका पूछा गया कि माध्य आप निकाल के हमको दिखाइए, ठीक है। ये आपको संख्या दे दिया गया 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इसका माध्य आपको निकालना है। तो माध्य निकालने का तुरंत आप दिमाग में सेट कीजिएगा कि माध्य निकालने के लिए सर हमको क्या बताए थे या सिखाए थे। तो उसमें आपको सेटअप ये रखना है कि माध्य लिखिए फटाक से और कुछ नहीं कीजिए, बराबर करके आप क्या कीजिए, 5, 6, 7, 8 सबको जोड़ दीजिए। 5 + 6 + 7 + 8 ये कर दिए। अब देखिए ये संख्या क्या को है, 1, 2, 3, 4, चार संख्या है तो 4 से भाग लगा दीजिए फटाक से, ठीक है। तो फटाक से भाग जब लगाइएगा तो इसको जोड़ के भाग जब कीजिएगा तो कितना आएगा, जोड़िए। 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 और 7 18 और 18 26 हो गया, ठीक है। 8, 7, 15 और 6 कितना हो गया, 21 और 6 5 26 हो गया। 26 को 4 से भाग लगा दीजिए, यानी 26/4 कर दीजिए। अब इसको जब भाग लगाइएगा तो देखिएगा कितना आएगा, बताइए, आप खुद बताइए जोड़ के। यानी देखिए 6 चौक 24, 6 पॉइंट और क्या आएगा, देखिए 26 को भाग कीजिए फटाक से, 6 चौक 24, उसके बाद कितना बचा, 2, उसके बाद पॉइंट लगाइएगा, यहाँ जीरो बैठा दीजिएगा, उसके बाद 5 चौक 20, यानी 6.5%, यानी 6.5 आ गया ना आंसर। यानी
इसका मतलब ये आप समझ गए ना कि माध्य जब भी निकालने का तरीका है ना, सामान्य माध्य निकालने का, आपसे पूछ देगा, इसी तरह का संख्या दे देगा और बोलेगा माध्य निकाल के दिखाइए। तो इस तरह से ही आपको बनाना है, ठीक। यही हमारा पर्पस था आपको समझाने का। दूसरा एक तरीका आपको माध्य निकालने का, एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा बड़ा वाला है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है और कुछ चीजें जोड़ घटाव भी करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है, क्या है, उसको पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा आप, ठीक। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित सारणी, ये जो आपको सारणी दिया गया है, ठीक है, इसको आपको देखना है, ठीक। उसके बाद दिए गए तापमान 0 सेंटीग्रेड पे है और आंकड़े से औसत की गणना कीजिए। यानी आपको माध्य निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। यानी जो भी सारणी आपको दिया गया है ना, इसमें बोल रहा है कि माध्य निकालिए। ये सारणी में आप देखिएगा ना, 2 सारणी आपको दे दिया जाता है पहले से ही। हर एक बार इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो ये आपको सारणी दे दिया जाता है। एक चीज और आपको बताते हैं, माध्य का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक माध्य का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। माध्य बराबर एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला आपको पहले भी पता होगा, अपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो इसको याद रखना है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसी फॉर्मूला पर ये सवाल बनेगा। जैसे कि अभी देखिए ये बोल रहा है कि वर्ग आपको दे दिया, इतना 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 दे दिया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दिनों की संख्या भी इतना इतना दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक तरीका आपको बताते हैं। जैसे ये आपको एक नया चार्ट बनाना होगा यहाँ, ठीक है, 2 कॉलम। इसमें क्या होना करना होगा, मध्य मूल्य आपको निकालना होगा, मध्यमान जिसको बोलते हैं। मध्यमान लिखिएगा, उसको एक्स लिखिएगा। देखिए एफ तो दिया हुआ है, अब एक्स निकालना होगा आपको, तो एक्स रखिएगा इसका नाम। और उसके बाद क्या कीजिएगा, मध्यमान जो निकाला जाता है ना बच्चों, वो कहां से निकाला जाता है, अब आपको इसमें समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 और 5 है, ये है ना, तो इसको जोड़िए, 1 + 5 कितना हो गया, 6/2 कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी मध्यमान इसका कितना हुआ, इस वर्ग का कितना हुआ, 3 हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए 6 + 10 कीजिए और बाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 6 और 10 था ना, 6 और 10 के बीच, तो 6 + 10 कीजिएगा तो 16, 16/2 को कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। यानी इसका मध्यमान कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह 11 और 15, इसको भी देखिए, 11 + 15 को 2 से भाग लगाइए, यानी 24 बटे, ये माफ कीजिएगा, 11 और 15 हो गया 26, 26/2 यानी 13 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ 13 आप लिखिए। उसी तरह देखिए 16 और 20, 16 और 20 को जोड़िए, 16 + 20 और बटे 2 कर दीजिए, भाग लगा दीजिए 2 से, सबको 2 से भाग लगाइए, तब ये आपका मध्यमान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मध्य मूल्य निकलेगा। तो देखिए 16 और 20 को जोड़िएगा ना बच्चों, 36 आता है, 36/2 कीजिएगा तो कितना हो गया, आपका 18 आ गया कि नहीं, 18। तो इसको लिखिए। उसी तरह देखिए 21 और 25, इसको जोड़िए, 21 + 25/2, इसको कीजिएगा, तब ये कितना आएगा, 40, देखिए 46/2 यानी 23 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कीजिएगा तो सबका मध्यमान निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए 28 हो जाएगा, फिर देखिए 33 हो जाएगा, फिर देखिए 38 हो जाएगा और ये हो गया 43। ये आपका हो गया क्या, जानते हैं, ये टोटल आपका, ये पूरा का पूरा इसका हाफ करते गए, तब ये आपका मध्यमान यानी मेन, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि मध्य मूल्य आपका निकल गया, जिसको एक्स बोलते हैं, वो एक्स आप निकाल लिए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, पूरा का टोटल को जोड़िए, 20, 24, 44, 72, 76, 60, 52, 4, 8, ये सबको जोड़िए। तो ये सबको जब जोड़िएगा ना, 360 आ जाएगा। कितना आएगा, 360। देखिए 20 और 24, 44 हो गया, 44, 44, 88 हो गया, फिर 72 जोड़िए, फिर 76, फिर 60, फिर 52, फिर 8 और 4, ये सबको जोड़ने के बाद ये सिग्मा एफ आ जाएगा 360। इसको आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स निकालना है, यानी एफ और एक्स को, ये दोनों को गुना कर दीजिए। अब एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, दोनों को गुना कीजिए, 20 और 3 को गुना कीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा, 20 60 होता है कि नहीं। 24 और 8 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 24 और 8 को गुना कीजिएगा तो 192 आएगा, यानी 192 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 44 और 13 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 572 आ जाएगा, फिर 572 आ जाएगा। ये सब गुना कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए 1296 आएगा अगला, उसके बाद देखिए 1748 आएगा अगला, उसके बाद देखिए 1680 आएगा अगला,
उसके बाद आप देखिएगा तो 1716 आएगा अगला। उसके बाद आप देखेंगे तो 152 आएगा और 144, ये माफ कीजिएगा 343, यानी माफ कीजिए 344, 344 आएगा। ठीक है, यानी 344 आएगा। जब सबको जोड़िएगा 7760 हो जाएगा ये यानी देखिए ये पूरा से यहां तक आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, और फिर इसमें भी आपको पूरा जोड़ना है जो कि 360 आया, और इसको पूरा जोड़े तो 7760 आया। ठीक है, अब देखिए इसका माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य का फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताया कि नहीं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे ये वाला मान रखिए 7760, 7760 बटे 360 कर दीजिए, ये जीरो और ये जीरो कट गया कि नहीं, यानी कि देखिए 776 बटे 36। अब इसको भाग लगाइए। अब जब इसको भाग लगाइएगा ना बच्चों, तब इसका मान कितना आएगा 21.56। कितना 21.56, यानी ये देखिए 21.56 डिग्री, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए आपसे माध्य दो तरह से पूछेगा, एक तो सामान्य वाला जो पूछेगा जिसमें हम आपको अभी तुरंत बताए कि मान लीजिए इस तरह का प्रश्न दे दिया कि 5 6 7 8 दे दिया और बोला कि इसका माध्य निकालो, तब क्या कीजिएगा, माध्य बराबर आप फॉर्मूला कुछ नहीं है यहाँ, टोटल आपको जोड़ देना है, यानी 5 6 7 8 को जोड़िए और जितनी इसकी संख्या आती है, यानी 4 इसकी संख्या तो 4 लिख दीजिए, यानी 26/4 हो गया, और इसको जब भाग दीजिएगा तो 6.5। एक तो आपसे माध्य वाला ये सवाल पूछता है, दूसरा जो माध्य वाला ये सवाल आपसे पूछा गया सारणी वाला, इसमें क्या करेगा, ये दो ही कॉलम देगा जो हम पहले दिखाए आपको, दो कॉलम दे देगा। उसके बाद आपको मध्य मूल्य निकालना होगा और फिर एफ एक्स निकालना होगा। ये जब आप पूरा का पूरा निकालिएगा, तब ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला लगा के आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आए, आप चीजों को समझ गए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह अब आपको हम बताएंगे कि ये माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक तो माध्य आपको पूछना है आपके एग्जाम में, फिर माध्यिका और फिर बहुलक, ये तीनों चीज आपको जब बता देंगे तो आप देखिएगा यूनिट 2 का बहुत बड़ा मेजर टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे गुरुजी एक बात बताइए, ज्योग्राफी में क्या मैथ्स पूछता है? तो बिल्कुल पूछता है, आप एग्जाम दे के आइएगा, और ये सब में जानते हैं बच्चों पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नहीं कटेगा नंबर। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप मेहनत करके जाइएगा। थोड़ा बहुत अगर हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा हिला होगा, हम जान रहे हैं, चूंकि ये अभी टेबल पे जो हम बना रहे हैं ना, थोड़ा ये हिल रहा है, हम बनाने के दरमियान ये चीज का एहसास हमको हुआ, तो ये अगर हिल रहा होगा तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैथ्स वाला टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मैथ के तरह ही बताने में ज्यादा बेनिफिट है और ज्यादा चीजों को समझा पाएंगे हम। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें अगर दिक्कत हुई हो तो माफी हम चाहते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी चीजें अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।